So now this is the second lecture in fractions. Okay, क्वेश्चन क्या है देखो, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/8 विद डिनोमिनेटर 10। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन is the equivalent fraction of the given fraction। मतलब कोई भी फ्रैक्शन लो और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, अगर निकल रहा है तो वो भी उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अभी 4/8 देखते हैं। 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2। 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या हुआ? 1/2। तो 4/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 है, लेकिन 4/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 है। ठीक है? क्यों? जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी फ्रैक्शन का, वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता ही होता है। तो अभी क्वेश्चन क्या है देखो, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/8 विद डिनोमिनेटर 10। तो 1/2 ओके का डिनोमिनेटर 10 करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 5 से। तो 1 को भी 5 से, तो 5/10। तो 5/10 और 4/8 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ओके, नेक्स्ट, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/8 विद डिनोमिनेटर 6। तो 1/2 से ही शुरू करते हैं हम। 2 का 6 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/6। उसके बाद विद डिनोमिनेटर 12, तो 1/2 को डिनोमिनेटर 12 बनाना है। 2 इंटू 6, 1 इंटू 6, 6/12। डिनोमिनेटर 14, 1/2 को 14 डिनोमिनेटर, तो 2 इंटू 7, तो 1 इंटू 7, 7/14। विद डिनोमिनेटर 20, 1/2, 2 इंटू 10, 1 इंटू 10, दिस इज 10/20। ओके, सो ये हमने बनाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/8 विद डिनोमिनेटर जो भी दिए हैं वो। उसके लिए सबसे पहले क्या बनाया हमने? उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16/24। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 2/3। 28/35, 28 का प्राइम फैक्टर है 2 2 ज़ा 4 7 ज़ा 28। 35 का 5 इंटू 7, तो आंसर है 4/5। 51/34, 51 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 17। 34 के 2 इंटू 17, 1 ज़ा, तो 3/2। सिंपलेस्ट फॉर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे देख रहे हैं अपने को? कोप्राइम नंबर्स। 68 17, देखो एक्चुअली 68 के प्राइम फैक्टर्स है 2 से डिवाइड किया 34, 2 से डिवाइड किया 17, 17 से डिवाइड किया 1,
सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 17 अपॉन 85 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 5 इंटू 17 17 1 जा 4/5 90/144 तो 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम 2 45 जा 3 15 जा 3 5 जा 5 1 जा तो 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 144 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2 72 जा 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा तो 144 के प्राइम फैक्टर्स 2 कितने बार है 4 बार इंटू 3 इंटू 3 तो ये 3 गया ये 3 गया ये 3 गया ये 3 गया ये 2 गया ये 2 गया तो 5 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 64 अपॉन 196 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम निकाल चुके हम पहले 2 32 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा तो क्या है 2 कितनी बार 6 बार 96 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम डिवाइड बाय 2 48 डिवाइड बाय 2 24 डिवाइड बाय 2 12 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 2 3 डिवाइड बाय 3 1 तो ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ओके तो जितने 2 है ऊपर नीचे कॉमन वो कैंसिल करते हैं 18/54 18 का टेबल जिसको पता है उसको पता होगा 18 1 जा 18 18 2 जा 36 18 3 जा 54 तो दिस इज 18 इंटू 1 अपॉन 18 इंटू 3 तो ये बन गया 1/3 ओके फाइन तो ये हो गया फाइंडिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शंस ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम फ्रैक्शन दिया है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद अ पर्टिकुलर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन दिया है 16/24 अभी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 36 है दूसरा जिसका डिनोमिनेटर 12 है तो लिखते हैं 16/24 अभी इसको थोड़ा स्मार्ट मेथड करते हैं देखो 8 2 जा 16 8 3 जा 24 तो ये बन गया 2/3 ये क्या बना 16/24 का सिंपलेस्ट फॉर्म अभी मुझे बनाना है 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 36 क्यों बिकॉज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑल्सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन तो 2/3 का डिनोमिनेटर 36 चाहिए तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 2 को भी 12 से तो ये बना 24/36 ओके उसके बाद 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर है 12 तो 3 इंटू 4 2 इंटू 4 विच इज 8/12 ओके तो ये हो गया आंसर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रैक्शन दिया है 28/35 उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 20 और 25 चाहिए दो अलग अलग आंसर चाहिए तो 28/35 28 क्या है 2 2 जा अभी इसको थोड़ा स्मार्ट काम करते हैं देखो 28 और 35 दोनों 7 के टेबल में आते हैं 7 4 जा 28 7 5 जा 35 1 1
तो ये बना 4/5। तो 28/35 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना? 4/5। और वो 4/5 क्या है? 28/35 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी मुझे बनाना है 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर चाहिए 20, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर है 16/20। मुझे बनाना है 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर है 25, तो 5 इंटू 5, 4 इंटू 5, आंसर इज 20/25। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन दिया है 51/34, उसका बनाना है मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 8 एंड डिनोमिनेटर 16। तो 51/34 क्या है? देखो 51 17 के टेबल में आता है, 17 3 जा, 34 17 के 17 2 जा, तो ये 1 में चला गया, तो दिस इज 3/2। तो 51/34 का सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3/2, जो है 51/34 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों? बिकॉज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन is also the equivalent fraction of the given fraction. तो 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर है 8, तो 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, आंसर इज 12/8। 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर है 16, 2 इंटू 8, 3 इंटू 8, 24/16। नेक्स्ट 68/85, ये गिवन फ्रैक्शन है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर है 10 और 15। तो 68/85, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, तो ये 1 जा 1 जा, तो ये बना 4/5। 68/85 का सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5, जो 68/85 का क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसका डिनोमिनेटर है 10, तो 5 को 2 से, 4 को 2 से, 8/10। 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसका डिनोमिनेटर है 15, 5 इंटू 3, 4 इंटू 3, आंसर इज 12/15। ओके, नेक्स्ट 90/144, ये गिवन फ्रैक्शन है, इसका बनाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर है 16 और दूसरे का डिनोमिनेटर 32। तो 19 क्या है? बेसिकली 18 इंटू 5, और 144 क्या है? 18 इंटू 8, तो ये 1 जा में चला गया, तो ये बन गया 5/8। तो 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसका डिनोमिनेटर है 16, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर बना 10/16। 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसका डिनोमिनेटर 32, तो 8 को 4 से, 5 को 4 से, दिस इज 20/32। नेक्स्ट 64/96 गिवन फ्रैक्शन है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर है 9 एंड 27। बनता है क्या? देखते हैं अभी। 64, 16 4 जा 64, 16 6 जा 96, तो 4/6। लेकिन 4/6 क्या है? 2 इंटू 2/2 इंटू 3, तो ये बना 2/3। तो 64/96 का
सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो है 2/3, जो है 64/96 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी 2/3 का बनाना है मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर है 9, तो 3 को 3 से, 2 को 3 से, आंसर है 6/9। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसका डिनोमिनेटर है 27, 3 को 9 से, 2 को 9 से, आंसर है 18/27। 18/54, ये तो अपने को पता है 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, तो आंसर इज 1/3। तो 18/54 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1/3, जो है 18/54 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर है 12, 3 इंटू 4, 1 इंटू 4, आंसर इज 4/12। 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसका डिनोमिनेटर है 15, तो आंसर इज 5/15। ओके, नेक्स्ट है कंपेयर द फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ओके, तो इसका जो मेथड है वो मेथड समझ लेते हैं। टू कंपेयर like fractions, compare the न्यूमरेटर। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। लेकिन टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस, make them into like fractions by taking LCM of denominator। अभी देखो इसका मतलब क्या है देखते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 2/9 और 7/15। 2/9 एंड 7/15, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। क्या क्वेश्चन? कंपेयर। तो सबसे पहले देखते हैं ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन। तो अभी इनको क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं इनको लाइक फ्रैक्शन में। उसके लिए लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम। 3 3 जा 3 5 जा, 3 1 जा 3 5 जा, 5 1 जा 1 जा। ये 3 5 जा नहीं है, सॉरी, लेकिन 5 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए उसको वैसे ही उतार दिया। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 5 जा 45। तो 9 को 45 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 2 को भी 5 से। क्या बनाया हमने? 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन with denominator as 45। ये क्या था? 45 LCM। 7/15, 15 का 45 बनाना है। 15 इंटू 3, 7 इंटू 3। तो ये क्या बना? 2 इंटू 5, 10/45।
ये क्या बना 21/45। ठीक है, 7/15 का क्या बनाया हमने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 45 क्या था, दो डिनोमिनेटर का एलसीएम। अभी इसमें बड़ा कौन सा है, ये, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। दैट्स इट, कंपेयर लेस देन ग्रेटर देन। ओके, और क्वेश्चन करते हैं हम। 5/16 एंड 3/20। सबसे पहले क्या लेंगे हम, 16 और 20 का एलसीएम। 2 8 जा 10 जा, 2 4 जा 5 जा, 2 2 जा 5 जा, 2 1 जा 5 1 1। तो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 16 एंड 20? 16 एंड 20 का एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन में 2 और 5 दिखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर आएगा 10। 2 2 जा 4, 2 जा 8, आंसर इज 80। तो 16 को 80 बनाना है, तो 16 इंटू 5 80, तो 5 इंटू 5। 20 को 80 बनाना है, 20 इंटू 4 80, 3 इंटू 4। तो दिस इज 25/80 एंड 12/80। तो ये बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है। जैसे पहले के क्वेश्चन में 21/45 ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, 7/15 का, देयरफॉर दिस इज बिगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव बाई 32 और 11/36 को कंपेयर करना है। तो क्या करना है, 32 और 36 का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 32 और 36 का एलसीएम डिवाइड बाय 2 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 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। तो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 32 and 36? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, which is 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2 are 32, 32 into 9। और यहाँ पे हम लगाएंगे 32 into 9 फाइंड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 32 into 10 minus 1, which is 32 into 10 minus 32, which is 320 minus 32, 10 minus 2 8, 11 minus 3 8, 288। क्या बना इनका एलसीएम, 288। अभी 32 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें 288 मिलेगा, इधर दिख रहा है अपने को 32 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 288 मिला। तो 32 इंटू 9, तो 5 इंटू 9, तो ये बना 45/288। अभी 36 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें 288 मिलेगा, वो फाइंड करना एक ट्रिक है। ये जो प्राइम फैक्टर्स है इसमें 36 ढूंढो। देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, तो ये नंबर्स चले गए। क्या बचा, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो 36 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना 88/288। ये बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है। नंबर भी आ गया। चलो इसको अलग, 7/54, 11/61, 7/54, 11/61। तो इनका एलसीएम निकालते हैं 54 और 61 का, डिवाइड बाय 2, 27, 61। ठीक है,
उसके बाद डिवाइड बाय 3 9 61 डिवाइड बाय 3 3 61 डिवाइड बाय 3 161। अभी 61 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है। ओके तो ये आएगा 61। तो व्हाट इज LCM ऑफ 54 एंड 61? इट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 61। 3 2 6, 3 18, 3 54। तो 54 इंटू 61। अभी इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या? यहाँ से शुरू होता है तो नहीं करेंगे हम मल्टीप्लाई। ओके क्यों? पता चलेगा। तो LCM आया 54 इंटू 61, तो 7/54 में 54 इंटू 61 बनाना है, तो हम कर रहे हैं 7 इंटू 61 और 61 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 61 कितने? क्योंकि देखो हमें तो कंपेयर करना है, नंबर निकालने को तो नहीं बोल रहा वो। ठीक है, तो 7 1 7, 7 6 42, 427 अपॉन 54 इंटू 61। और 54 इंटू 11 निकालने के लिए हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 54 इंटू 10 प्लस 1 विच इज 54 इंटू 10 प्लस 54 इंटू 1 विच इज 540 प्लस 54 495। तो दिस इज 594 अपॉन 61 इंटू 54। तो ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 3/26 4/39। 3/26 4/39 इनको कंपेयर करना है। तो हम लोग निकालते हैं 26 और 39 का LCM। डिवाइड बाय 2 13 39 डिवाइड बाय 3 13 13 डिवाइड बाय 13 1 1। तो व्हाट इज LCM ऑफ 26, 39? It is 2 into 3 into 13, which is 13 into 6, which is 78. ओके, तो 26 को बनाना है मुझे 78। तो 26 यहाँ पे है, 13 2 26, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आया। तो 26 इंटू 3, तो 3 इंटू 3। 39 का बनाना है 78। 13 3 39, 39 इंटू 2 78, 39 इंटू 2 4 इंटू 2। दिस इज 9/78, दिस इज 8/78। ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 एंड 5/12। 3/4 and 5/12। 4 और 12 का LCM डिवाइड बाय 2, 2 2 2 6 डिवाइड बाय 2, 1 3 डिवाइड बाय 3 1 1। तो व्हाट इज LCM ऑफ 4 and 12? इट इज 2 into 2 into 3 विच इज 12। तो 4 को बनाना है 12, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 से। 3 को भी 3 से, तो ये बना 9/12। ये तो है ही 5/12। दिस इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट 5/12 एंड 7/16। 5/12 एंड 7/16। तो अपने को निकालना है 12 और 16 का LCM। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड देखो, 12 और 16, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48,
12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 48। तो 12 को बनाएंगे हम 48 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 को मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज 20 अपॉन 48। 16 को 48 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 21 अपॉन 48। ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइव बाई 24, 19 बाई 42, 5 बाई 24, 19 बाई 42। तो हम लोग निकाल रहे हैं 24 और 42 का एलसीएम। डिवाइड बाय 2, 12 जा 21 जा, डिवाइड बाय 2, 6 जा 21 जा, डिवाइड बाय 2, 3 जा 21 जा, डिवाइड बाय 3, 1 जा 7 जा, डिवाइड बाय 7, 1 1। तो एलसीएम ऑफ 24 and 42 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 7. 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24. 24 into 7, 7 4s are 28, 7 2s are 14, 16, 168। तो 24 को 168 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24 into 7। तो इसलिए 24 इंटू 7, तो ये है 5 इंटू 7, दिस इज 35 बाय 168। 42 को 168 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 42 क्या है? 7 6 जा 42, 7 इंटू 3 इंटू 2, 7 6 जा 42। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, तो 42 इंटू 4, ओके। तो 19 इंटू 4, 19 2 जा 38, 19 4 जा 76 अपॉन 168। दिस इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर, ओके। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। 7 बाय 33, 13 बाय 45, 7 बाय 33, 13 बाय 45। तो 33 एंड 45 डिवाइड बाय 3, 11 जा 15 जा, डिवाइड बाय 3, 11 जा 5 जा, डिवाइड बाय 5, 11 जा 1 जा, डिवाइड बाय 11, 1 1। तो एलसीएम ऑफ 33 एंड 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अभी देखो इसको कैसे करें। 3 जा 9, 5 जा 45, 45 इंटू 11। इसमें लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 45 इंटू 10 प्लस 1 विच इज 45 इंटू 10 प्लस 45 इंटू 1 विच इज 450 प्लस 45 विच इज 495। तो 33 को बनाना है अपने को 495। तो यहां पे देखो 11 इंटू 3 33 है, बचा क्या? 15। सो दिस इज 33 इंटू 15 एंड 7 इंटू 15। 45 को हमें 495 बनाना है, तो 11 से मल्टीप्लाई किया। 45 इंटू 11, 13 इंटू 11, 15 7 जा कितना है? 105। 33 इंटू 15 कितना है? 495। तो एलसीएम निकाल लिया हमने। इसका डिनोमिनेटर 495। 13 इंटू 11 कैसे निकालेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 13 इंटू 10 प्लस 1, 13 इंटू 10 130 प्लस 13 143। तो ये बना 143। ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज और वीडियो, 7 बाय 40, 9 बाय 50।
40 और 50 का एलसीएम, 2 20 जा 25 जा, 2 10 जा 25, 2 5 25, 5 1 5 5 1 1। तो एलसीएम ऑफ 40 50 क्या आना चाहिए? देखो 50 का टेबल देखो, 51 जा 50, 52 जा 100, 150 200, 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120, 160 200। तो ये आना चाहिए एलसीएम। देखो आता है क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, बचा 2। So this is 2 into 10 into 10. What is the answer? 200। आ गया 200। तो 40 को 200 बनाना है, कैसे बनाते हैं? 40 इंटू 5 तो 7 इंटू 5। 50 को 200 बनाना है, 50 इंटू 4 9 इंटू 4, तो दिस इज 35 अपॉन 200, दिस इज 36 अपॉन 200, दिस इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है।